Good evening, everyone. All right. Good evening. Good evening. Great. Okay. So, thank you first of all to joining here. It shows that there are some seriousness, and you have already fetched the visions of the solar. आने वाले टाइम पे सोलर है, इसका मतलब आप लोगों ने ये फैच कर लिया है, इसलिए आप लोग आज यहाँ पे हो। आज जो हम लोग देखेंगे बेसिकली बहुत से कैंडिडेट के अंदर डाउट होगा कि सोलर मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सोलर पे हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या अभी ट्रेंड्स है सोलर का, क्या अभी कुछ वेट कर ले या फिर अगले साल देखा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे डाउट्स क्रिएशन है मन में, जिसको हम लोग धीरे धीरे लॉजिकली समझेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये लॉजिकली नहीं, लॉजिकली समझेंगे। कुछ पैरामीटर्स हैं, मैं तुरंत शेयर करता हूँ। आज के इस सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डिस्कस, ये कुछ पैरामीटर पॉइंट्स हैं। सोलर इज ट्रेंड्स फॉर फ्यूचर, क्या वाकई सोलर ट्रेंड है आने वाले टाइम पे, कि ऐसे ही मार्केट में हवा है, इसको समझेंगे। अगर ट्रेंड है, अगर वाकई में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सीखना चाहिए, तो कहाँ से सीखना चाहिए, वेयर टू लर्न, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आज के डेट में। आप कैसे जज करोगे कि सामने वाला इंस्टीट्यूट आपको सही तरीके से प्रॉपर नॉलेज दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर वो इंस्टीट्यूट आपके लायक है या नहीं है, या फिर वो इंस्टीट्यूट सिर्फ आपसे पैसे ले रहा है, कुछ सिखाएगा नहीं, आप कैसे जज करोगे। फिर आता है, हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट टू लर्न, हम लोग क्या सीखेंगे। इसमें हम लोग पूरा ब्रीफ देखेंगे कि क्या सीखने वाले हैं सोलर में। अब बहुत सारे ऐसे कंसर्न है, क्योंकि हाउ डू प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाया ऑनलाइन। अब बात आती है कि अगर कोई कैंडिडेट ऑनलाइन ज्वाइन किया, राइट, और उस ऑनलाइन में अगर वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, तो इंस्टीट्यूट्स कैसे हेल्प करेगा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में। ऑफलाइन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग समझ में आ रहा है कि ऑफलाइन चल रहा है और इसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जा रहा है, साइट्स पे जा रहा है। बट अगर ऑनलाइन में अगर आ रहा है हमारे पास, तो ऑनलाइन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे होता है, क्योंकि यू आर गोइंग टू लर्न सम स्किल्स इन सोलर पावर प्लांट, राइट। ये कोई यूपीएससी कोई गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। इट एनहेंस योर स्किल्स। तो आप अपना स्किल्स को इनहेंस कैसे करोगे, थ्योरेटिकल से नो डाउट कभी हो नहीं सकता। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल। तो आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रैक्टिकल हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग अभी गो थ्रू करने जा रहे हैं। किसान सोलर आप ज्वाइन क्यों करना चाहिए, इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। और अपकमिंग बैचेज, हमारा जो अपकमिंग बैचेज है वो कब का है, कब आने वाला है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट कंटेंट, दैट इज द सोलर फ्यूचर। क्या सोलर वाकई में फ्यूचर है आज के डेट में। तो इसको लॉजिकल समझते हैं, है ना। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है जो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट्स ये है, आज के डेट में चाहे आपका घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका फैक्ट्री हो, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी रन हो रहा है, राइट, चाहे आपका फ्रिज हो, लैपटॉप हो, ये इलेक्ट्रिसिटी हमें जो सोर्स है, वो सोर्स क्या है, हमारा जो सोर्स है समहाउ थर्मल पावर प्लांट, राइट। थर्मल पावर प्लांट का सोर्स है मीन्स कोयला। आपके पास 70% जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो समहाउ कोयला से आता है।
अब कोयला इज द सोर्स थ्रू विच वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी, राइट? बट व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द कोल? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो फॉसिल फ्यूल है, कोयला जो फॉसिल फ्यूल है, इसका सिचुएशन क्या है आज के डेट में, राइट? तो समहाउ जो कोयला है, हम सभी जानते हैं कि कोयला जो फॉसिल फ्यूल है, इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ये काफ़ी कम है, राइट? और जो रेट ऑफ कंजप्शन है, रेट ऑफ कंजप्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? समहाउ कोयला जो बन रहा है आज के डेट में, उसकी प्रोडक्शन या फिर उसको आप एक्सट्रैक्शन भी बोल सकते हो, वो काफ़ी कम है। और जो कंजप्शन हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा है। तो समहाउ सप्लाई हाई है, सॉरी सप्लाई लो है और डिमांड हाई है, राइट? अब सप्लाई और डिमांड में गैप आ गया, तो इससे क्या हमारा कॉन्सेप्ट होता है? रेट, प्राइस। अगर आपका सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है तो रेट हमेशा आपका बढ़ेगा। तो आप में एनालाइज करके देखिए, अभी नहीं, पिछले 10 साल का एनालाइज करके देखिए आप लोग, जो पहले रेट, जो टैरिफ आता था इलेक्ट्रिसिटी का, वो कितना था और आज के डेट में कितना हो गया है, राइट? समहाउ मुझे उत्तराखंड का मालूम है, उत्तराखंड में करीबन 4-5 साल पहले 4 रुपये 50 पैसे हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में 6 रुपये हो गए। तो इससे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि आपका जो टैरिफ का इलेक्ट्रिसिटी है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है, वो अगर 8 रुपये पर यूनिट से आज के डेट में आपका, तो ये 8 रुपये से 9 रुपये ही होगा, ये कभी 7 रुपये 90 पैसा नहीं होना है, बिकॉज ऑफ ह्यूज गैप बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, राइट? तो एक तो ये कंसर्न है कि आने वाले टाइम पे आपका समहाउ इलेक्ट्रिसिटी का बिल इंक्रीज होता ही चला जाएगा। तो ये कोयला का बैड और नेगेटिव इम्पैक्ट बता रहा हूँ मैं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, एक रिसर्च और एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि जो कोयला रिजर्व है हमारे पास, वो समहाउ इतने 250 ईयर्स के लिए रिजर्व है, जो हमारे पास रिजर्व है। आप लोगों ने 2-3 साल पहले काफ़ी ऐसा सीन देखा होगा कि किसी स्टेट में ब्लैक आउट हो गया, मतलब वहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पावर ग्रिड ठप पड़ गई। आप लोगों ने श्योर शॉट आपने देखा ही होगा, क्योंकि दिल्ली में मैंने देखा है। तो इसका रीज़न क्या था? बिकॉज इंडस्ट्री के पास, सरकार के पास इतना कम दिन का कोयला बचा था कि वो उसे चला ही नहीं सकता। तो कोयला धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। इन शॉर्ट आप ये समझिए, जो कोयला है वो धीरे 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 खत्म हो रहा है आपका, राइट? अब ये कोयला खत्म हो रहा है, आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है। तो ये फैक्टर सरकार को समझ में आया है कि अगर कोयला खत्म हो गया और या कोई प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो आने वाले टाइम में हमारा जो कोयला के वजह से जो लॉसेस होगा, समहाउ एनर्जी लॉसेस होगा, जिसके कारण हमारा जीडीपी डाउन हो जाएगा। कोयला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग के जो प्लांट्स है वो बंद हो जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स बंद हो गए तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई तो रेवेन्यू सरकार का खत्म हो जाएगा। अगर रेवेन्यू खत्म हो गया तो जीडीपी लॉस हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो समहाउ एनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रीज जीडीपी, राइट? तो सबसे पहले प्राइस हर दिन इंक्रीज हो रहा है कोयला का, ये हमारा रिजर्व खत्म हो रहा है, राइट? और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो सरकार को भी समझ में आया आज के डेट में। आज के तारीख में जो इंडिया है, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ खासकर, वो 46% एनर्जी इंपोर्ट करता है, दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। अब इसका क्या मतलब हो गया? उसमें पेट्रोल भी आते हैं, उसमें कोयला भी आता है, उसमें नेचुरल गैस भी आता है। अब आप ये चीज़ को समझिए, मान लीजिए दुबई है या रसिया, इससे हम कोई एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कल को अगर हमारे इंडिया के बीच में और उस कंट्री के बीच में क्राइसिस आ गया,
या फिर कोई है ना, कोई प्रॉब्लम्स आ गया, कोई डिस्प्यूट आ गया, तो सामने वाला कंट्री तो हमें देने से मना कर देगा। फिर उस टाइम पे इंडिया में जो एनर्जी का क्राइसिस होगा काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए सरकार सपोर्ट कर रही है सोलर पावर प्लांट में। इसीलिए आज के डेट में जो सोलर का स्कोप है वो धीरे 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 इंक्रीज कर रहा है। तो जिसके भी मन में ये डाउट है कि इज इट राइट टाइम टू ज्वाइन एनी सोलर इंडस्ट्री और नॉट, तो सबसे पहले ये डाउट अपने साइड कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के डेट में कोयला, वो धीरे 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 खत्म हो रहा है और सन इज द फ्री, राइट। तो सन पे कोई टैक्स नहीं लगा आज के डेट में, तो ये सन सबका है। तो इसका जो ग्रोथ है, जो स्कोप है, वो काफ़ी ह्यूज है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ह्यूज है। तो सरकार ने एक टारगेट सेट किया है कि रिन्यूएबल जो एनर्जी है, जो रिन्यूएबल के सेक्टर में है, उन्हें पता होगा 2030 के तक 500 गीगावाट तक का टारगेट है इंस्टॉल करना है। लेकिन 2022 तक जो हमारा इंस्टॉलेशन हुआ है वो अराउंड सम 475 सॉरी करीबन 225 गीगावाट तक का इंस्टॉलेशन हुआ है रिन्यूएबल, समहाउ ये फिगर। तो अभी आपके पास, अभी मैं बताता हूँ, एक बिजनेस साइकिल होता है, ये बूमिंग स्टेज होता है और ये रिसेशन होता है, द ग्रेट डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये रिसेशन होता है और ये इनिशियल पोजीशन होता है। तो सोलर का अभी बूमिंग स्टेज तो छोड़िए, अब इनिशियल पोजीशन भी नहीं पहुंचा है अभी। तो आने वाला जो टाइम है वो प्रॉपर सोलर का ही होने वाला है, आने वाला जो स्कोप है वो सोलर का ही होने वाला है, और आने वाले समय पे लोग कोयला को भूल जाएंगे। तो जिसके भी माइंड में ये डाउट है कि सोलर पे जाना सही है या नहीं है, ये तो क्लियर हो जाएगी, सोलर पे जाना बिल्कुल बेस्ट है, बहुत अच्छा तरीके से, अच्छी तरह से। क्योंकि आज के डेट में जो सोलर जितनी भी कंपनी है वो ज़्यादा है, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है वो काफ़ी कम है, राइट। तो सोलर आने वाले समय पे ही राज करने वाला है। जिन्होंने अभी से अभी टैकल करना चाहते कि मुझे सोलर में जाना चाहिए, या फिर जो कर रहे हैं, राइट, उनके लिए तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो सबसे पहले ये जो माइंड में डाउट था मेरे कि क्या सोलर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो बिल्कुल जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए वो मैंने पॉइंट अभी बताया कि फॉसिल फ्यूल कॉस्ट हमेशा इंक्रीज हो रहा है, लार्ज गैप है डिमांड और सप्लाई में, प्राइस हमेशा इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया 46% एनर्जी इंपोर्ट कर रहा है आज के डेट में। तो एक एनर्जी सिक्योरिटी का भी कंसर्न रहता है ना, एनर्जी सिक्योरिटी के कोई दूसरी कंट्री ने हमें देने से मना कर दिया, फिर मैं कहाँ जाऊँगा, फिर हमारी इंडिया कहाँ जाएगी। तो ये एनर्जी सिक्योरिटी आता है। तो सोलर ऐसा है कि एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा जीरो कर देता है। तो इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी इनिशियल फेज है, हमें सोलर पे बिल्कुल मूव करना चाहिए, राइट। तो ये पहला कंटेंट हम लोगों ने पढ़ा, सोलर इज ए ट्रेंड फॉर द फ्यूचर, इज शुड आई चूज सोलर फील्ड, इज इट राइट डिसीजन टू ज्वाइन दिस फील्ड। सारा क्वेश्चन इसी में आ गया। तो नेक्स्ट पॉइंट है, अब आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे सोलर तो जाना चाहिए, राइट। तो अब सोलर मुझे कहाँ जाना चाहिए? मार्केट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आपको सीखना है। आप किस इंस्टीट्यूट से सीखेंगे, आपको ये समझना पड़ेगा पहले। तो कुछ पैरामीटर आपको ध्यान रखना है कि आप किस इंस्टीट्यूट से सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले वो इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट होता है जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है आपको। मैंने लास्ट इनिशियल में ही बताया था कि आपको ये कोई यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी में नहीं पूछा जाएगा कि आपने रिटर्न निकाला और आपको जॉब हो गया। आपके स्किल्स को इन्हेंस करना है, और स्किल को इन्हेंस करने के लिए यू नीड टू डू इन प्रैक्टिकल वे ऑल द स्टफ। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जरूरी है एज वेल एज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ, राइट। उसके बाद आपको ये देखना है कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो फैकल्टी है, क्या वाकई में उसने कुछ प्रैक्टिकल काम कर रखा हुआ है, या फिर उसने भी पढ़ के मुझे एज इट इज़ बता दिया, राइट। तो जो फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, अगर उसका एक्सपीरियंस आपको चेक करना है सबसे पहले। अगर आपने एक्सपीरियंस चेक नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। वो डिजाइनिंग का फैकल्टी है और आपको इंस्टॉलेशन के बारे में बता रहा है कि आपने राफ्टर को ऐसा कनेक्ट करना है, फर्निल्स को इतना रखना है, इतना डिस्टेंस रखना है,
कैसे कर सकता है? फाउंडेशन के बारे में बता रहा है वो कि इसको यहाँ रखा जाता है, इसको फास्टनर से ऐसा कसा जाता है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है या नहीं, या वो फैकल्टी जो मुझे पढ़ा रहा है उसको वाकई में कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं आज के डेट में जो सिर्फ पैसे के चक्कर में रहते हैं। वो आपसे बात तो कर लेंगे, आपको वो एडमिशन भी करवा लेंगे, लेकिन आपको जो समझ में आएगा 1 महीने के बाद समझ में आएगा। ऐसा मैंने रियलाइज़ किया है। हमारे इंस्टीट्यूट के साइड में एक और इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से हमारे पास 4 से 5 स्टूडेंट आए हैं और उनका यही कहना था कि सर वहाँ पे बस हमने 1 महीना पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। ओवरव्यू बता रहे थे, टेक्निकल नहीं बता रहे थे। किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर होने के लिए आपको वाई का जरूरी है। वाई क्वेश्चन हमेशा खत्म होना चाहिए। ये वाई अगर आपका खत्म हो गया मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलता हूँ सोलर मॉड्यूल्स होते हैं, जो सोलर पैनल होते हैं, वो सोलर पैनल की एफिशिएंसी 21% होती है, 80% नहीं होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंसर्ट कर दिया, अच्छा सर आपने बोला 20% होती है, 22% होता है, क्यों होता है? तो फिर मैं उसका एक्सप्लेन करूँगा कि क्योंकि इसमें रेडिएशन प्रॉपर वे से नहीं आ पाता है। इसमें क्या होता है कि आपका जो रेडिएशन होता है वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ आपका रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाता है। मैं ये बताऊंगा, ठीक है सर, कुछ रेडिएशन आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो सर ट्रांसमिट क्यों हो जाता है या फिर रिफ्लेक्ट क्यों हो जाता है? क्या इसको रोकने का कोई तरीका है? तो जब तक आप क्यों नहीं पूछेंगे किसी भी कॉन्सेप्ट में, उस कॉन्सेप्ट के डिटेल में नहीं जा पाएंगे आप, या उस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रेज द क्वेश्चन व्हाई विथ एनी कॉन्सेप्ट। तो कोई भी फैकल्टी हो, जब तक ये व्हाई क्लियर नहीं कर रहा है आपका, समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया जा रहा है, यहाँ से ओवरव्यू किया जा रहा है, सिर्फ ऊपर से पार किया जा रहा है, स्नॉप्सिस टाइप का दिया जा रहा है, राइट। तो ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट होता है कि फैकल्टी का एक्सपीरियंस कितना है। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि जो सर्टिफिकेशन 2.5-3 महीने का कोर्स हुआ, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेशन आपको दे दिया गया, उसके बाद आपका कोई रिलेशन मेंटेन नहीं रहता। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या फिर आपको जॉब नहीं लगी हो, इंस्टीट्यूट के कोई मतलब नहीं है। वो तो बोल दिया कि आपको सर्टिफिकेट दे दिया है, अब चले गए हो। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हम लोगों में ऑलवेज एक स्लोगन होता है कि रिलेशन बियॉन्ड सर्टिफिकेशन। अगर आपने 3 महीने में आपको जॉब मिल गया तो वेल एंड गुड है, जॉब नहीं मिला तो जॉब जब तक नहीं मिलेगा आपको, जब तक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको ग्रुप में ऐड ऑन किया जाएगा। मैं आपको आगे के स्लाइड में दिखाऊंगा भी, हमारे कुछ स्टूडेंट के जो टेस्टिमनी है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये रिलेशन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि सोलर फील्ड ऐसा है, किसी को भी कभी भी किसी की भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। छोटा सा इंडस्ट्री है, ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, राइट। उसके बाद है सपोर्ट कैंडिडेट टू एंड लेवल टिल स्टेबल। जब तक कैंडिडेट स्टेबल ना हो जाए तब तक वो इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते रहना चाहिए, राइट। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है, पैरामीटर्स है, जिसके हेल्प से आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि मुझे किस इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना चाहिए, फैकल्टी के पास अपना खुद का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पढ़ गया यार आपको सिखा दिया। सर्टिफिकेशन के बाद उसके बाद क्या, सोलर भी हम लोग लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो आफ्टर सेल्स होता है ना, 25 ईयर्स तक, 5 साल तक, या AMC लेते हैं, सोलर भी इंस्टॉल करते हैं, इस वजह से होता है। उसी तरह आपको यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि सर्टिफिकेशन के बाद क्या, उसके बाद इंस्टीट्यूट मेरे किस वजह से मदद करेगी। अपॉर्चुनिटी तो सबके लिए है। सपोज कोई कैंडिडेट है, उसकी जॉब की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, इंस्टीट्यूट ने बोला कि मैंने आपको जॉब दे दिया, अब आपने छोड़ दिया, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये गलत है। अगर उसने छोड़ा है तो कुछ रीजन से छोड़ा होगा, फिर इंस्टीट्यूट को वहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि आपको कहाँ से सीखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें क्या सीखना चाहिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बेसिकली एक सोलर में आपके कुछ पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, मैं जरा सा हिंट दे देता हूँ। ये हमारा एक सोलर मॉड्यूल हो गया, ये हमारा एक DCDB हो गया, ये अपना एक इन्वर्टर का सेक्शन हो गया, ये मेरा ACDB जिसमें सर्किट ब्रेकर आएगा,
ठीक है, ये एलटी पैनल हो गया। क्लियर? इधर हमारा डीसी सप्लाई है और इधर हमारा एसी सप्लाई है। ये डीसी केबल है। तो सपोज आपके पास 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम का प्रोजेक्ट आया, इसको आप डिजाइन कैसे करोगे? डिजाइनिंग इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन भी बोल रहा हूं मैं सिर्फ ऑटोकैड डिजाइन, पीवीसिस डिजाइन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी बोल रहा हूं कि अगर आप 100 किलोवाट का सिस्टम लगाने जा रहे हो तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कितना होना चाहिए, किस एंगल पे मॉड्यूल्स को हम टिल्ट करके रखेंगे, राइट? कितना स्ट्रक्चर की हाइट देंगे हम, इन्वर्टर की साइजिंग कितनी होगी, डीसी-डीवी की साइजिंग कितनी होगी, एजीबी एक आता है एरे जंक्शन बॉक्स, वो कितना इन कितना आउट होगा, जो हमारा डीसी केबल है ये डीसी केबल की साइजिंग कितनी होनी चाहिए, ये एसी केबल की साइजिंग कितनी होनी चाहिए, राइट? उसके बाद आपका कुछ प्रोटेक्शन भी होता है, बेसिकली आपका अर्थिंग प्रोटेक्शन में आपका जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है इसकी कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, अर्थिंग स्ट्रिप्स है, अर्थिंग स्ट्रिप्स की डायमेंशन कितनी होनी चाहिए, एले का कितना रेडियस होना चाहिए। मीन्स इन शॉर्ट कि जितने भी बेसिक कंपोनेंट्स है या बैलेंस ऑफ सिस्टम है जिसे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने में रिक्वायरमेंट आती है, वो सारा कुछ आपको सीखना, चाहे वो सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेनिंग हो, जैसे पीवीसिस्ट हो गया आपका, गूगल स्केचअप हो गया आपका। मैं जरा सा एक आपको ये आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर का पीवीसिस्ट है और ये गूगल स्केचअप है। तो गूगल स्केचअप के हेल्प से शैडो की एनालिसिस की जाती है, आप सभी को मालूम होगा। पीवीसिस्ट है, जनरेशन देखा जाता है, ठीक है। अब मार्केट में जो लोग खासकर जो डिजाइनिंग करते हैं, दो टाइप के डिजाइनिंग होते हैं, ये शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। एक तो होता है अप्रोक्सीमेट डिजाइन, अप्रोक्सीमेट, और एक होता है प्रिसाइज डिजाइन, ठीक है। जो मार्केट में इसका 90% लोग इसी का यूज करते हैं, एक्चुअली में इसकी करनी चाहिए प्रिसाइज डिजाइन की। अप्रोक्सीमेट डिजाइन एक इस टाइप का डिजाइनिंग होता है जिसके हेल्प से आप कुछ पैरामीटर को ना कंसीडर नहीं कर सकते या फिर करना नहीं चाहिए कुछ पैरामीटर्स को डिजाइनिंग के टाइम पे। लेकिन जब हम प्रिसाइज डिजाइनिंग करते हैं तो पैरामीटर्स को, हम सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ता है कि वोल्टेज कितना हो रहा है, रेडिएशन वहाँ पे कितना है, राइट? कितना का हमारा शैडो का इफेक्ट हो रहा है, क्या थोड़ा सा शैडो को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं कि नहीं। मार्केट में इनफैक्ट काफ़ी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट भी अप्रोक्सीमेट डिजाइन पे लोग को सिखाते हैं। तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपको डिजाइनिंग, कौन सा डिजाइनिंग सिखाया जा रहा है, अप्रोक्सीमेट डिजाइन सिखाया जा रहा है या प्रिसाइज डिजाइन। प्रिसाइज का मतलब हो गया कि बिल्कुल एरर का चांसेस नहीं होना चाहिए, राइट? तो हम लोग दोनों डिजाइन सिखाते हैं, अप्रोक्सीमेट भी सिखाते हैं और प्रिसाइज भी डिजाइन सिखाते हैं। तो ये करिकुलम आप लोगों को शेयर किया गया होगा, तो ये सारा कुछ आप जरूर स्टडी कीजिएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा किन्हीं को कोई, हाँ सुलेखा जी कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? Yes, sir, I have a doubt. Yeah, please tell me. May I? Yeah, sure. Yeah. You are talking about the coals, that the coals will be not will be there present in our future. So we have to move in the renewable source of energy, that is solar panel. Right. Yeah. If I am right, then let me explain my words first. Okay, sure, sir. Yeah, So, yes. the coal. Yeah. So coal. Basically, what is coal? If we see, the coal is a carbon, form of carbon elements. Mm-hmm. If it is a form of carbon elements, then the trees, how the coals are formed? If we going to the things are like that. If we're going to the coal section, then it is formed with the trees. The trees and the things which we are talking about, how the coals are formed. You are Okay. betterly known. Yeah. So the next point is mine. Mm-hmm. If the our carbon, okay. The second thing, sun, what you are talking about, the light. The thing is that, Mm-hmm. so if the carbon is not there,
sometimes All right. if the coal carbon is not there, then coals are will be not there. That Mm-hmm. means you're trying to say that trees are not there, All right. isn't it? All right. Isn't it, Yes. sir? Yeah, trees will be not there. If Mm-hmm. trees will be not there, then the oxygen will be not there. Mm-hmm. If oxygen will be not there, then there are two elements that are extended from this earth: the oxygen Mm-hmm. and the carbon. Sulekha ji, what your exact question? Please directly come in the question, please. Yeah, I'm trying to say that, see, Uh-huh. अगर हम ऑक्सीजन, ठीक है, और Mm-hmm. कार्बन, अगर Okay. कार्बन क्या है आपका कोल, ठीक है, All right. कोल आपका कोल सारा कार्बन से बना हुआ है, Mm-hmm. ठीक है। तो Mm-hmm. आप कह रहे हो कि आगे के दिन में कोल्स नहीं रहेंगे। No, I'm not talking about the coal nahi rahenge. I'm talking the reserve. I'm not tackling that. Look, हम्म। what I am trying to say, in pan India level, or you can say all over the world, every zone or every continent used to reserve some portion of the coal, right? वो कुछ रिजर्व करके रखते हैं। वो रिजर्व यस। इसलिए करते हैं, somehow if crisis come out, right, या। तब वो इसको यूज कर सकते हैं, राइट। यस। बट जो सो जो कोयल की जो प्रोडक्शन है वो तो रुकेगी नहीं, बट वो स्लो है। यू नीड टू ऑन द बेसिस ऑफ दिस। लेकिन हमारा जो पॉपुलेशन है, राइट, वो पॉपुलेशन तो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है ना। तो यस। जो गैप है कि रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेट ऑफ कंजप्शन, ये यस सर। इंक्रीज होता जा रहा है। यस सर। व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल? ओके दैट इज सर। द मेजर सर कंसर्न। यस, अगर आप पॉपुलेशन की बात कर ही रहे हो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन ऑफ कोल भी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वही लोग ट्रीज भी तो लगा सकते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है तो ज्यादा ट्रीज भी तो हो सकती। दैट्स द क्वेश्चन ना, लगा सकते हैं, बट इज हाँ, इट, लगाते हैं। इज इट? लगाते कि तो कॉस्ट, अब आपका कॉस्ट पे हम आते हैं। अगर एक सोलर पैनल को हम लोग लगा रहे हैं, उसका कॉस्ट आप कितना बता सकते हैं? घर पे सोलर पैनल अगर लगती है तो इट्स डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पैनल, बट फिर भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हाँ, अगर आपके पास 440 वाट का पिक पैनल है, राइट, तो नो ये नो 12 आप से हमको रैंडम आप बस कॉस्ट बता दो 13,000 आपको रख लो, कितना। आप 13,000 रख लो, अच्छा अच्छा, श्योर, ओके सर। 13,000 ठीक आप कॉस्ट बता रहे हो। है, राइट। एक ट्री का बीजेस सीड खरीदने में कितना कॉस्ट लगेगा सर? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी शायद 50 to 60 और 100 एप्रोक्स हम मान लेते 100 रुपया। अगर कॉमन पीपल अगर इंडियन सोसाइटी के हिसाब से आप सोचो तो 100 रुपया ज्यादा बेटर है कि 13,000। ऑलराइट, तो ऐसा करते क्यों नहीं है? ऐसा करते क्यों नहीं? यही तो सिखाना है लोगों को। एग्जैक्टली। आपका क्वेश्चन क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं आई जस्ट वांट टू ट्राई टू फैच योर क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन, आई मीन व्हाट यू हैव डील राइट नाउ। ऑलराइट, दैट्स द गुड कंसर्न कि इफ पीपल गो टू प्लांटेशन, अगर वो प्लांटेशन में जाए तो कोई प्रॉब्लम आए नहीं, बट वी नीड टू आल्सो केयर आवर पॉपुलेशन एज वेल, राइट। बट ठीक है, बट आपको ये भी समझना है कि एक सोलर पावर प्लांट जब इंस्टॉल होता है तो वो कितना ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करता है और कितने कार्बन को भी रोकता है, कार्बन एमिशन को भी रोकता है, राइट। ओके सर। सो वेल, impressive, good one. थैंक यू सर। Well, okay, so our next slide it shows कि अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बहुत सारे लोग हैं वो करना चाह रहे हैं, बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग जो कर रहे हैं उसमें ऑनलाइन में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करें, दैट इज द मेजर कंसर्न। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। जो दूसरे इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ थ्योरेटिकल में काम करेंगे, ऑनलाइन में प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे, बट हमारा जो कंसर्न है वो उल्टा है। हम लोग थ्योरेटिकल में भी करते हैं एज वेल मैक्सिमम प्रैक्टिकल में करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टॉपिक चल रहा हो या पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक का हम लोग आपको वीडियो शेयर करते हैं, राइट। वीडियो शेयर करने के बाद हम लोग आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट करते हैं। सपोज एक साइट सर्वे पे वर्किंग चल रहा है, साइट सर्वे टॉपिक हम लोग क्रिएट किए हुए हैं, उस पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उस साइट सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले मैं आपको वीडियो भेजूंगा कि साइट सर्वे ऐसे किया जाता था, ऐसा होता है किसी साइट्स का। उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। अब अपने घर के पीछे चले जाओ, कोई पार्क होगा, उस पार्क में आपने क्या करना है, साइट सर्वे करके लाना और रिपोर्ट को सबमिट करना है हमें।
तो जब रिपोर्ट आप सबमिट करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स या भी बहुत सारे कंसर्न रहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसे पॉइंट्स होगा जो गलती होगा, तो वहाँ पे मैं फिल्टर आउट करूँगा कि विच पैरामीटर्स यू आर टेकिंग इन द रॉन्ग वे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है और क्या क्या आपको इम्प्रूव करना है, राइट। उसके बाद उस एरिया में जहाँ पे आप हो, उस एरिया में हमारा, जैसे मैंने बताया, किसान सोलर का हमारा ईपीसी का भी काम है, एजुकेशन सेंटर तो है, साथ में ईपीसी का भी काम है, हम लोग ईपीसी भी करते हैं। तो उस एरिया में अगर हमारा कोई इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है तो आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद एक बार प्रैक्टिकल विजुलाइज कीजिए, वहाँ पे हमारे जो इंस्टॉलर है वो भी आपको हेल्प करेंगे समझाने में। तो प्रैक्टिकल वे में हम लोग काफ़ी फोकस करते हैं। जो वीडियो हम लोग भेजते हैं, एक हमारे पास वीडियो होगा, यस ये वीडियो है, इस टाइप के वीडियो, तो इसमें सारा कुछ दिखाया गया है। एक एले है, एले को हम लोग स्ट्रिप किए हुए हैं अर्थिंग के साथ, राइट। तो इस वजह से आपको पहले वीडियो भेजा जाएगा, तो मैंने आपको बताऊंगा कि एले होता क्या, अर्थिंग स्ट्रिप से कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, ये जो हमारा अर्थिंग जा रहा है, ठीक है, एले का जो अर्थिंग स्ट्रिप है ये कैसे डायमेंशन होती है इसकी, इस अर्थिंग स्ट्रिप को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ये आप देख रहे हो, ये प्लम्बिंग लाइन्स है और केबल ट्रे है, जो आपका केबल ट्रे है, ये आपका केबल ट्रे है, और ये जो पाइप है प्लम्बिंग लाइन है, राइट। तो रूटिंग कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको प्रॉपर वे से। तो इस तरीके प्रैक्टिकल तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा ऑनलाइन में। अगर जो ऑफलाइन कर रहे हैं उनको डायरेक्ट हम साइट पे जाते हैं। Hello. यस यस, प्लीज टेल मी ना। See, you said that Kisan Solar is also undertaking EPC projects, यस, and for imparting a practical training to students. If the site by is nearby or maybe in some other states, the student can visit the site. But then, the people are coming from different states. yes, Like I am from Pune, somebody maybe from Dehradun, and then your side maybe in Andhra. So it's a highly impossible to visit the site in Andhra, So in that case, I think that through video kind of thing, we can actually participate in the installation process and understand what exactly is to be done or what exactly is going on. yeah, Or what exactly is to be I mean to say is required to be done yeah, during the, or what precautions one must Yes. For example, the routing of the cable, or maybe the fitting of the earthing and those kind of instruments, fitting of the thing, structure or thing. Yes, you have definitely look. Correct. The first point, send video and practical assignment is our priority. We always do this, right? So you are concerning about the third step. I mean, it is impossible. I mean, it is impractical. You are saying कि आप साइट्स पे लोग वहाँ पे वर्किंग चल रहा है या नहीं चल रहा, बट यस वी आर ऑल्सो प्लानिंग राइट नाउ। अभी तक हम लोगों ने पुणे में भी काम किया हुआ है, वी हैव ऑल्सो वर्क बिहार, हरियाणा, राइट, मध्य प्रदेश में ऑल्सो वर्क। तो इन सच केस वहाँ पे उस एरिया में, उस स्टेट में हमारा कोई काम नहीं चल रहा, इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में हम लोग किसी दूसरे ईपीसी के साथ टाइप होंगे, राइट, और उनको हम बोलेंगे कि सर आपका जब भी इंस्टॉलेशन होगा प्लीज लेट मी नो एंड एक्नॉलेज सो आवर कैंडिडेट कैन विजिट एट दैट प्लेस। Okay. राइट, सो दैट इज आल्सो इन आवर पॉइंट। मैं इसमें लिखना भूल गया कि अगर किसी स्टेट में हमारा काम नहीं चल रहा है तो वहाँ के हमारे पास ईपीसी प्लेयर है, वहाँ से हम लोग टाइप होके जब उनका काम चल रहा होगा आई विल एक्नॉलेज यू कि आप प्लीज़ वहाँ पे जाके विजिट कीजिए, और वहाँ पे ये आदमी का ये नाम है, इनसे आप टाइप में रहिए, ये आपको सारा डिटेल्स सॉल्व करेंगे आपके जितने भी कंसर्न है। Yeah, because why I asked this question. See, even in Maharashtra, if you say Nagpur to Pune, it takes almost 18 to 22 hours. All right, sir. And if your site is going on, say in Nagpur, it's highly difficult for somebody to visit there. Of course, now EPC companies are mushrooming like anything, nowadays. Yes. At least I have seen many EPC companies here. I really don't know the situation in other states,
But then yes, having a tie-up with other EPC companies and asking them to support the students can be a good option. Yeah. Yes, yes, it is in our scope basically. मैं इसमें लिखना मैंने भूल गया, Right. बट यस ऐसा होता ही Okay. है, राइट. आई मीन you just Because analyze. because yeah, Yes, you have rightly said practical training is very important. Of course, seeing is believing. You know, yes, if you read a book and if you see the things, then over and above that, if somebody does by his own hand, then he becomes expert in that. yeah, exactly. That is the true and fair enough. Right. Yes, without practical Okay. training, suppose if I let you tell you, you need to join a practical training for swimming. How does it sound? Right. Right. So without, I mean, it is impossible to train. How could you able to swim via online? Right. You need to be offline. आपको करना पड़ेगा, तब आप सीखोगे कि स्विमिंग कैसे करते हैं. इसको ऑनलाइन में कैसे बताऊंगा. That's the point also Correct. comes in the solar. कुछ पार्ट theoretical parts होते हैं, कुछ practical parts होते हैं. Theoretical parts we can manage on the online, yes. Okay. बट कुछ प्रैक्टिकल पार्ट्स होते हैं, उसको ऑफलाइन में ही करना पड़ेगा. यू हैव नो चॉइस, राइट. Yeah. So in fact, this is installing a solar power solution of say 5 kilowatt ऑलराइट. and through EPC company. I think that there are a lot of activities. There are a hell lot of activities, yeah, and there are many agencies involved in this. So if we could focus something on this, maybe in brief, that would be helpful to us to understand exactly how What the is- course will handle all these things. Exactly, that is true. But the thing is that you are talking about the 5 kilowatts, right? But our company policy, we don't go Yeah, for below residential purpose. 50 kilowatt. So I always try my candidate of the Kisan Solar, आप सभी को एटलीस्ट 100 या 500 किलोवाट की ट्रेनिंग मिले, मीन्स इतनी कैपेसिटी, ताकि यू कुड एबल टू अंडरस्टैंड 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम Yeah, में that's- थिंग्स आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट. जो आप सीख सकते हो. रूटिंग वो छोटा जगह पे होगा, कैलकुलेशन Okay, वो छोटी okay. होगी, राइट. Okay. But if I tell you कि you need to design for the 500 kilowatt, then you have to apply your brain on the basis of your knowledge, is it? So 500 किलोवाट में हम लोग फोकस Right. करते हैं कि 100 किलोवाट से ऊपर ही हो, जहां आप लोग को भेजें. हमारे जितने भी कैंडिडेट जो ऑनलाइन कर रहे हैं, कुछ लोग तो ऑफलाइन करके फिर ऑनलाइन में चले गए हमारे साथ. बोले सर ऑफलाइन में आने Okay. जाने में दिक्कत होती है, आई जस्ट प्रीफर कि आप यू जस्ट लेट मी नो कि आपका ऑनलाइन कब होता है, देन आई विल अटेंड दैट. तो बेसिकली दैट इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. आई डोंट नो कि और इंस्टीट्यूट ऐसा करते हैं कि नहीं, बट दिस इज आवर इनिशिएटिव कि ऑनलाइन भी लोग सफ़र ना करें, राइट. ही नीड्स कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लो. विदाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इट इज़ इम्पॉसिबल टू लर्न इन होल वे. थ्योरेटिकल तो आप सीख जाओगे. अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एजीमथ. आप सभी आपको पता होगा समाव एजीमथ, राइट, एजीमथ एंगल. तो जब एजीमथ एंगल को आप प्रैक्टिकल जब कैलकुलेट करोगे ना, पूरा उल्टा हो जाता है. आप साइड्स पे गए, कंपास निकाल के डायरेक्शन देख लिया, एंगल देख लिया, फिर वहां से एजीमथ निकालोगे, आप निकाल नहीं पा रहे हो. अगर मैं आपको थ्योरेटिकल पढ़ा के रखा हूं तो आप प्रैक्टिकल निकाल नहीं पाओगे. तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स है. यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दैट पैरामीटर्स आर रिलेटेड एंड हाउ दिस पैरामीटर वी कैन एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल वे एंड थ्योरेटिकल वे. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, प्रैक्टिकल. So I have another question. After please. completion of this course, Alright. will the candidate handle all the activities on his own, right from the A to Z? Yes, that Will is he, the will he be independent person, yeah, that is or the he very will need some help? that is very good question. Yes, look, we after completion this course, you can able to
analyze the thing. Look, if you are doing in practical way, right, that means you are being polished to yourself, Right. right? Right. So after getting one time polishing, it is not enough. You need to be Right. polished again and again, right? And Hmm. एज ए इंस्टीट्यूट वी हैव ऑल्सो सम रिस्ट्रिक्शन कि मैं आपको 1 से 2 बार या 3 बार मैं आपको साइट विजिट करवा सकता हूँ, राइट? Right. बट आफ्टर कंप्लीशन दिस प्रोग्राम और दिस ट्रेनिंग, अगर आपने कहीं पे जॉब किया, देन यू आर Okay. बीइंग पॉलिश्ड अगेन एंड अगेन. आई नेवर डिनाई ऑन दिस मैटर कि आपको जॉब करना चाहिए कि नहीं. आप जॉब करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. इससे क्या होगा, आप बार बार पॉलिश हो गए अपने आप को. जब आप पॉलिश हो जाओगे, Okay. एक लेवल पे आएगा, देन यू कैन एबल टू एनालाइज ऑन योर लेवल. आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे. Mm-hmm. इस Okay. कोर्स को करने के बाद आपको नॉलेज हो जाएगी, लेकिन नॉलेज हो जाएगी, आपके दिमाग में भी है, प्रैक्टिकल की नॉलेज हो जाएगी. बट जो हैंड स्किल्स होती है ना, वो बार बार करने से होती है, एक बार से नहीं होती है. यू नीड टू Okay. इंस्टॉल अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन. देन वन डे यू विल एनालाइज कि चलो मैं इंडिपेंडेंट हो गया, राइट? मैं अपने बारे में बताता हूँ. मैंने अपने बारे में बताना लगता है मैं भूल गया. तो मेरा नाम गौतम है. मैं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट मैंने कंप्लीट किया है नारसी मोहन इंस्टीट्यूट मुंबई से. मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल हूँ. मैं सोलर में 2016 से मैं हूँ, 2016 से हूँ. मैंने कुछ कंपनियों में भी वर्किंग किया है, जैसे जैक्सन जैसी कंपनी हो गया, सनसोर्स हो गया, MRL हो गया, बड़ी बड़ी कंपनी सब. तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट हैंडल करता था. जो मेरा अचीवमेंट रहा है, जो मैं एक अचीवमेंट के तौर पे मानता हूँ, आप लोगों ने बर्जर पेंट का नाम सुना होगा, ठीक है? तो बर्जर पेंट जो अभी एडवर्टीजमेंट भी आता है 2.5 मेगावाट का है. तो समहाउ जब मैं स्टार्ट किया था अपना सोलर का जर्नी, तो मुझे भी जॉब करना पड़ा. आप देख रहे हो क्यों? अपने आप को पॉलिश करने के लिए बार बार पॉलिशिंग कर रहा हूँ मैं, और अभी भी पॉलिशिंग कर रहा हूँ. मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, बट अभी भी मैं धीरे धीरे नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे सीख रहा, अडॉप्ट कर रहा हूँ. आफ्टर गेटिंग, जब आप पॉलिश कर लोगे अपने आप को ना, उसके बाद एक स्टेज आएगा जब आपको लगे मैं इंडिपेंडेंट हो गया, राइट? तो हैंड स्किल काफी इंपॉर्टेंट है. क्लियर? So you okay, yeah, that's good. Now you just spoke about going for the job after completion of the course. Okay, that is one option for majority of people. As I Okay. told you earlier, if somebody would like to start his own EPC company after Alright. completion of this particular course, is it possible? Yeah, it is possible. It is possible, but Yeah. you need your team. You cannot do Yeah. everything whole and soul. Right. Right? Right. Yeah. You have to. Yeah, of course. So You have to. Yes. we will we may take the help of subcontractors Yes. in Yes. electrical who are expert in making those structure and then electrical installations and then mechanical installations and on all those connections. We may take the help from the people who are expert in applying for net meter and a Yes, lot of yes. things, Yes, licensing. Yeah, that of is course. licensing Yeah, department. Look, licensing. Yeah. Suppose if any project you are hiring any projects like 500 kilowatt, right? Right. What is your first step? You need to design that CAD diagram or just PVC diagram, right? If you have, ये आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बताया कि आप सब कुछ खुद से नहीं कर सकते हो, राइट? तो सबसे Correct. पहले आपने किसी डिजाइनर को ये दे दिया करने के लिए. अब समझो मैं कहाँ आपका ये जो नॉलेज है आप कहाँ पे यूज कर रहे हो. आप डिजाइनर ने आपको दे दिया, sir, I have completed your design. Please go through it and look if there any concern. तो आप तो उसे देखोगे, you just rectify everything. Is there made any mistake? तो आप मिस्टेक कैसे रेक्टिफाई करोगे? Somehow Okay. आपको नॉलेज ही नहीं है, राइट? तो फिर आप कैसे रेक्टिफाई करोगे? So after getting EPC company, you need to collaborate with some team. You have to create your team. Then it is Right. possible. You cannot do everything by soul.
Correct. राइट. सो यस, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इसको कंप्लीट करने के बाद यू हैव ऑप्शन कि आप टाई अप हो जाओ. अदरवाइज देयर इज अनदर ऑप्शन कि Okay. आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो. Mm-hmm. इज इट क्लियर? Okay. एनीथिंग एल्स? No, that's okay. I think at this moment it's okay. Yeah. All right. Great. Thank you. Okay. All right. Yeah. So this is the way we offer the practical training via online, right? So now next जो मैं बताता हूँ कि आपको किसान सोलर ही ज्वाइन करना क्यों चाहिए, उसका कुछ रीजंस मैं बता रहा हूँ. सबसे पहले कि हम लोग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखते हैं, इससे ऊपर रीजन कुछ हो भी नहीं सकता कि अगर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहा है इट मीन्स देयर इज समथिंग जो वहाँ पे काम चल रहा है. अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड कर सकते हैं? यू नीड टू अंडरस्टैंड. कोई भी कंपनी अगर जिसका खुद का ईपीसी का काम चल रहा हो ना, ही इज मोर फिजिबल कि वो तुरंत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एसोसिएट कर सकता है. उसको खर्चे भी नहीं आएंगे, उसके ओवरहेड एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे. बट जो कंपनी सिर्फ एजुकेशन में ही लगी है और वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रही है, वो अगर इंस्टॉलेशन नहीं कर रही है, उसके लिए फिजिबिलिटी थोड़ा कम होगा. वहाँ पे प्राइस बाहर आ जाएगा और प्राइस का कंसर्न काफ़ी रहेगा वहाँ पे. जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं और जिसका खुद का ईपीसी काम नहीं है, वो आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं समहाउ. अब ये एनालाइज कीजिएगा. तो ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं. जॉब एश्योरेंस और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं. जॉब एश्योरेंस इस वे से रहता है कि इन केस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 3 मंथ कोर्स, अगर आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने के बाद आपको जॉब नहीं मिल रहा है, राइट, या फिर जॉब एश्योरेंस की बात यहाँ पे ये इसलिए अब मैंने डाला है कि मैं आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता हूँ कि सर वहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, यू जस्ट गो देयर एंड शेड्यूल योर इंटरव्यू. यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे आप चले जाइए. मैं प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ. मैं 100% एसिडिटी की बात नहीं करता हूँ जो दूसरे इंस्टीट्यूट करते हैं. हाँ, मैं दे दूंगा, 100% प्लेसमेंट रहेगी. कैसे दे दोगे आप? इंटरव्यू कंडक्ट करवाना इंस्टीट्यूट के हाथ में होता है, क्रैक करवाना कैंडिडेट और कंपनी के हाथ में होता है. क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ द योर टेक्निकल स्किल्स, राइट, you are going to select into that company. Not only technical skills, your personality, your HR questions, everything will be there. तो कोई भी इंस्टीट्यूट या इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है. वो सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकता है आपको बाय द रेफरेंस ऑफ देयर ब्रांड नेम. तो ये जॉब एश्योरेंस होती है. बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अगर कल को हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कंपनी जैसे लुमिनियस का भी है, माइक्रोटेक का भी है, जो हमारे से टाइप में है. तो हम लोग बेसिकली इन्हीं का प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. लुमिनियस के इन्वर्टर करते हैं हम लोग, लुमिनियस की बैटरी करते हैं हम लोग, है ना. पैनल हम लोग लुमिनियस से नहीं करते हैं. पैनल हम लोग जो हमें सस्ता मिल जाए और क्लाइंट के अकॉर्डिंग, है ना, तो हम लोग वो यूज़ करते हैं. तो इनके थ्रू हमारा क्या होता है कि हमें कम रेट में, हमें जो मार्केट में लोगों को मिलता है हमें कम रेट में मिलता है. तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी इस वे से आप हमारा टाइप हो सकता है कि आप अपना ईपीसी का ऑन करना चाहते हैं, आपके पास टीम नहीं है, मैं टीम प्रोवाइड करूंगा आपको, मैं बीओएस सप्लाई प्रोवाइड करूंगा आपको, हमारी कंपनी सारा इंस्टॉलेशन करेगी और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो मैं आपको दे दूंगा. अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जीएसटी आप आपका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपके जीएसटी पे बिलिंग होगा, फिर आपकी जीएसटी क्लाइंट को बिलिंग होगा. इस वे से बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. मेन पार्ट है कि यू कैन ज्वाइन द बैच एट अनलिमिटेड टाइम. इसका मतलब ये हो गया कि 3 महीने तक तो हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है, लेकिन 3 महीने के बाद क्या, 3 महीने के बाद आप अगर ज्वाइन करना चाहें, सपोज करते हैं कोर्स कंप्लीट हो गया, राइट, 1 साल के बाद आपको ध्यान आया देयर इज समथिंग प्रॉब्लम इन द एसी केबल, आई एम नॉट गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट, चलो फिर से सीख रहे हैं. तो उस समय आप हमारे कंपनी को कांटेक्ट करोगे. आप उसके बाद हमारी कंपनी, हमारा जो एजुकेशन सेंटर है वो क्या करेंगे, वो चेकआउट करेंगे कि हमारा कौन सा बैच चल रहा है जो इस टॉपिक में है, फिर उसमें आपको इन्वॉल्व करेंगे. इससे क्या होगा, और विदाउट एनी फी है, आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ेगा. तो ये अनलिमिटेड टाइम्स है, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि 1 साल तक ये रहेगा, 2 साल तक रहेगा, जब तक आप करना चाहें. हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2 साल से अभी तक बैठे हुए हैं, राइट.
उसके बाद ये ग्रुप बनता है हमारा, आप देखेंगे ये ग्रुप बनता है हमारा। इस ग्रुप में सारे कैंडिडेट होते हैं और यहाँ पे कैंडिडेट सारे क्वेश्चनिंग करते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया जाता है यहाँ पे। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन का भी यहाँ पे सपोर्ट है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्लास ऑन होगा फिर मैं पूछूंगा फिर बात करूंगा, ऐसा नहीं। अगर आपको प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे डाल दिए, 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा उसी टाइम पे, राइट। उसके बाद फ्रीलांसिंग का वर्क होता है हमारा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं हमारे पास, जो जैसे मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स आया, हमारी सारी टीम इंगेज है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने स्टूडेंट को अप्रोच करते हैं कि डियर हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आए हुए हैं, इसका कैट डायग्राम बनाना है, पीवीसी डायग्राम बनाना है, ये आपको ले लो। तो फिर उनको हम पे भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पे नहीं करते हैं, उनको हम पे भी करते हैं, ठीक है। ये जो है आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग ग्रुप में ये वैकेंसी के लिए हमने डाला हुआ है। तो एवरी मंथ हमारे पास 4 से 5 वैकेंसी आते हैं, कंपनी हमसे कांटेक्ट करती है। तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत भी नहीं आएगी वैकेंसी को लेकर, जॉब के लिए कभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है यहाँ पे। एक और पैरामीटर्स है, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो कैंडिडेट है, मैंने इसको प्रोजेक्ट देता हूँ ऑलवेज, क्योंकि मुझे जो लगता है जो कैंडिडेट से कर सकता है मैं उसे ये दूंगा, ठीक है। तो मैं इसे देता हूँ ये प्रोजेक्ट्स, चाहे गूगल स्केचअप का हो या कैड का हो या फिर पीवीसिस्ट का हो, ये तुरंत हमें देता है, इसके बदले हम इनको पे कर देते हैं पर प्रोजेक्ट के बेसिस पे, जो भी चार्जेज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हमारी एग्रीमेंट हुई होगी। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे फ्रीलांसिंग का भी काम मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देते हैं। सपोज कि महाराष्ट्र से आप है, महाराष्ट्र से हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स आया, राइट, मैं उस पर काम नहीं कर पा रहा हूँ, या छोटा प्रोजेक्ट्स है या बड़ा प्रोजेक्ट्स है, काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम की कमी है या टीम नहीं है हमारे पास उस टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं आपको कंसल्ट करूँगा कि सर हमारा एक प्रोजेक्ट्स आया हुआ है, प्लीज़ इस पर आप ये वर्किंग कीजिए, मैं आपको पे कर दूँगा इसके लिए। तो इस वे से भी हमारा कॉन्सेप्ट रहता है और कंसर्न रहता है। हम लोग ऑलवेज ये ट्राई करते हैं कि किस वे से आपको मैं अपने काम में ला पाऊँ और मैं आपको अपना काम दे पाऊँ। ऑलवेज म्यूचुअल से काम होता है, ठीक है। आप ये सीखेंगे, कल को कहीं ना कहीं आप ज्वाइन करेंगे या फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो समहाउ वो मेरे लिए भी तो बेनिफिट हुआ, मुझे भी तो टीम चाहिए, महाराष्ट्र में मुझे भी तो टीम चाहिए ना इंस्टॉल करने के लिए, तो मैं किसके पास जाऊँगा, तो फिर मैं आप ही के पास आऊँगा। तो इस वजह से कोलैबोरेटेड होके हम लोग काम करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो एपीसी की कंपनी हो, किसी के साथ भी है। तो समहाउ दिस आर द सम एग्जांपल्स जो हमारे कैंडिडेट करते हैं और हम लोग उनसे सर्विस भी देते हैं और लेते भी हैं, सब क्लियर। और हमारा जो अपकमिंग बैचेज होने वाला है वो 1 जनवरी को या 2 जनवरी को एज पर म्यूचुअल डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं मैनेजमेंट से। और जो टाइमिंग होता है 8:30 या 8:45 से स्टार्ट होगा और ये 1 से 1.5 घंटे तक चलेगा ये क्लास। एक वीक में 3 दिन का क्लासेस होते हैं आपके। तो इस वजह से ऑनलाइन में हम लोग रेडी करवाते हैं या ऑफलाइन में भी करवाते हैं। ऑफलाइन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कैंडिडेट आते हैं हमारे साथ चल लेते हैं। तो ऑफलाइन को भी एक जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है एक लेवल के बाद हम स्टार्ट करवाते हैं। ऐसा नहीं कि कल से बैच स्टार्ट हुआ नेक्स्ट वीक में हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के पास चले गए ना, ऐसा नहीं करते। आपको एक लेवल के बाद, ताकि आप कुछ पैरामीटर समझ सको। जिनको समझ में आता है तो उनके लिए तो वेलकम है, वो कभी भी कर सकते हैं। जिनको समझ में नहीं आता वो पैरामीटर्स, उनको वो पैरामीटर समझाना पड़ता है। उसके बाद एक लेवल के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं सारा बैच, राइट। सो दैट इज होल एंड सोल। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पे है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है बट प्रैक्टिकल वे से है। आपको जॉब की एश्योरिटी मिलती है, बिजनेस की एश्योरिटी मिलती है, फ्रीलांसिंग की एश्योरिटी मिलती है आपको, राइट। और भी बहुत सारे जो है, जैसे हाँ एक MSME अप्रूव्ड है, MSME सर्टिफिकेशन अप्रूव्ड है हमारा, तो वो सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। ऐसा मत समझिएगा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हमारे वेबसाइट में आप जाएंगे तो वेबसाइट में हमारा, जब आप ओपन करेंगे हमारा वेबसाइट, तो इस जगह पे आप यहाँ पे जब जाओगे इस जगह पे, तो यहाँ पे एक क्विज है, तो आप जाके यहाँ पे इस क्विज को भी आप ओपन कर सके। आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप फिल कर सकते हो और देख सकते हो कि आपके पास
प्रॉपर वे से कितना नॉलेज है आज के डेट में, राइट। ये कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हमने डाला हुआ है, तो इसको भी आप देख सकते हैं और एक बार अपने नॉलेज को एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर? सो एनी क्वेश्चन आपके माइंड में तो आप मुझे प्लीज पूछ सकते हैं। कोई भी कंसर्न? हाय गौतम, मेरे 3 क्वेश्चंस हैं। प्लीज। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जैसे गवर्नमेंट की बॉडी होती है जिससे कहते हैं कि आप अगर कल को फ्यूचर के लिए कंपनी के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी उस पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है अगर आपने वो कोर्सेज, उससे रिलेटेड कोर्सेज किसी उनके साथ जो लोग कोलैबोरेटिव होते हैं उस इंस्टीट्यूट से करें हुए, तो क्या ये इंस्टीट्यूट उसमें से है? पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आपने अभी बताया कि डिज़ाइनिंग के लिए है, क्या मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कोई ट्रेनिंग होती है? मतलब वो इसकी किससे अलग है, कितनी अलग है? तीसरी ये है कि ये प्री रिक्वेस्ट क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इस तरह की नॉलेज होनी क्या ज़रूरी है, सिंस वी आर नॉट फ्रॉम दैट फील्ड? आई एम गॉट इट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका है कि सब्सिडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? यही था ना? आप फिर से रिपीट कीजिए क्वेश्चन को। हाँ कि गवर्नमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ से आप करते हो तो कल को आपको लोन लेने में भी उसमें बेनिफिट होता है, तो क्या ये यहाँ से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट क्या वहाँ हमारी मदद करेगा? देखिए, हमारा जो सर्टिफिकेट है वो MSME अप्रूव्ड है, बट सब्सिडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई मदद नहीं करेगा। वाई? और सब्सिडी अब धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है, मैं आपको बता देता हूँ। एक टाइम पे इंडिया दिल्ली में हम लोग 3 किलोवाट का जो कॉस्ट था 66,000 था इंक्लूडिंग सब्सिडी, बट आज के डेट में वो कॉस्ट हो चुका है 1.5, मतलब 1.5 लाख हो चुका है सब्सिडी के साथ, राइट? Okay. तो सब्सिडी समहाउ इज गोइंग टू बी वैनिश इन फ्यूचर। तो गवर्नमेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो सर्टिफिकेट होती है, आई मीन रियली आई डोंट नो कि उसमें सब्सिडी का भी कोई कंसेप्ट होता है या नहीं होता है, बट नहीं, हमारे वो एक्चुअली क्या होता है, उसमें लोन देते हैं ना, जैसे कंपनी आप खोलो सोचते हैं और आपने गवर्नमेंट के प्रोवाइडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। हाँ, वो MSME ही लोन होता है बेसिकली। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वो मैं उसी MSME के लोन लिए। होता है, वो कोई सब्सिडी नहीं होता है। यस, वो आप लेते हो अप टू 1 करोड़, ओके, जीरो हाँ कोलेटरल। वही मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, वही है। ठीक है ना, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? प्लीज आप रिपीट करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ये जैसे कि आपने बताया कि इसमें डिजाइनिंग है कि इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे, जैसे हमें सोलर पैनल ही बनाना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी कुछ होता है? ओके, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पूछ रहे हैं। एक सेकेंड, आपने शायद क्या ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम है? मैं समझ गया आपकी। ये देखिए, हम लोग सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं। ठीक है। बेसिकली सोलर सेल एक बहुत सिंपल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आज के डेट में, जो काफ़ी क्लाइंट भी पूछते हैं। होप सो आप लोग भी इन्वॉल्व होइएगा। आज के डेट में सोलर पैनल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, मैन्युफैक्चर भी नहीं बोल सकते हैं उसको, असेंबल करते हैं, राइट? बट सोलर सेल हम लोग आउट ऑफ कंट्री से मंगवाते हैं, चाहे वो ताइवान हो या जर्मनी हो, ठीक है? तो क्लाइंट क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज करता है कि सर, जब आप अपना खुद का मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कर ही रहे हो तो वाई यू आर जस्ट इंपोर्टिंग सोलर सेल फ्रॉम द अदर कंट्रीज, राइट? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस आप कर रहे होगे तब आपको समझ में आएगा, अच्छा इस कारण से हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते हैं और इस कारण से जर्मनी या ताइवान मैन्युफैक्चर कर पाती है, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि इज इट कंपल्सरी टू एक्वायर और हैविंग अ नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड नहीं है, राइट? तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको इसलिए बता पाऊंगा कि मैंने बीकॉम के स्टूडेंट को भी पढ़ाया है और LLB के स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, तो समहाउ मेरे पास भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है इस पॉइंट से कि मैं आपको, या जो नॉन टेक फील्ड है, मैं उनको पढ़ा सकता हूँ या बता सकता हूँ समहाउ, राइट? तो पढ़ाने के स्किल्स होते हैं, आपको बस एक रिलेशन दिखाना पड़ता है, ठीक है? रिलेशन दिखाना पड़ता है कि मैं वोल्टेज बोला तो आपको ऐसे समझ में नहीं आया कि वोल्टेज क्या होता है, लेकिन मैं उसका अगर रिलेशन दिखा दूं आपको, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। करंट मैं बोल रहा हूँ, करंट आपको समझ में नहीं आया क्या होता है, लेकिन उसका एक रिलेशन दिखा दूं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, राइट। थैंक यू। यस, थैंक यू। यस सर, मेरा क्वेश्चन है इसके अंदर कि जब हम अपना कोर्स जो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में ऐसा रहता है कि हम यहाँ पे काम करना चाहिए, मतलब
किसी बाहर कंट्री के अंदर, तो उसके लिए अपने पास में मतलब क्या है इन फ्यूचर? अगर पर्सनली मैं बोलूँ, मतलब अपने लेवल पे, बाहर तो जाओ ही मत, इंडिया में काम करो। अपने लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं ठीक है, अगर अपॉर्चुनिटी अच्छा है, क्योंकि लोग बाहर क्यों भागते हैं आपको ये समझना पड़ेगा। बाहर इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको दिखता है कि वहाँ पे 5 लाख का पैकेज आ गया, 6 लाख का पैकेज हो गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक परचेज पावर पैरिटी होता है, पैरामीटर, परचेज पावर पैरिटी। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी का इंडिया में 1 लाख की सैलरी है, राइट, तो अगर यूएस वो जाता है, यूएसए अगर वो जाता है, तो उनका सैलरी कम से कम 22 लाख का होना चाहिए। दैट इज रिलेटेड एंड इक्विवेलेंट टू 1 लाख ऑफ इंडियन रुपीज। तो लोग इस कॉन्सेप्ट को दूर कर देते हैं, लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, ये कभी एनालाइज नहीं करते, वो बस ये देखते हैं अच्छा मुझे 18 लाख का पैकेज मिल रहा है, मुझे जाना चाहिए, और यहाँ पे 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो 1 लाख इज इक्विवेलेंट टू 22 लाख ऑफ द यूएसए डॉलर। तो आपको सबसे पहले ये समझना चाहिए। दूसरी बात, हमारी कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडियन के लिए सर्विस देगी आपको जॉब के लिए। मैं कोई कमिट नहीं करूंगा कि फॉरेन में आपका लगवाऊंगा। हम लोग सिर्फ इंडियन कंपनी होगी। वो भी कंपनी अगर दिल्ली एनसीआर की हुई तो मैं भेजूंगा आपको, क्योंकि उनकी दिल्ली एनसीआर की कंपनी की जो रिक्वायरमेंट चलती है वो दूसरे स्टेट के लिए भी चलती है, राइट, या फिर आपके एरिया में होगी तो उसको भी भेजूंगा। वी डोंट कमिट फॉर द फॉरेन जॉब, वी ओनली कमिट फॉर द रेसिडेंशियल एंड इंडियन जॉब। ये था सर, क्योंकि अब ऐसा था ना अपना प्लानिंग, जैसे जर्मनी का, सर मैंने रिसेंटली मतलब वीजे के लिए देख भी रहा था इलेक्ट्रिकल के ऊपर, तो यही था कि मेरे साथ में जैसे सोलर का अपना डिजाइनिंग का करते, क्योंकि इंस्टॉलेशन का सर मेरा एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, तो उसके बाद में चीज का करने के बाद अपना डिजाइनिंग का, जैसे अपना गूगल स्केचअप है, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ये मतलब यही चलता है अपना। देखो हर वर्ल्ड के अंदर में सेम कॉन्सेप्ट चलता है, स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, राइट, जैसे आईसी स्टैंडर्ड होता है, ईएल स्टैंडर्ड होता है, वो चेंज होते हैं। इंडियन के लिए आईसी स्टैंडर्ड चलता है, यूएसए के लिए जाओगे तो वहाँ भी मे बी यूएल चले, ठीक है, यूसी चले, तो वहाँ के स्टैंडर्ड चेंज होते हैं, बाकी चीज़ें वही होता है। वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर मैं यहाँ पे टिल्ट एंगल में 18 दे रहा हूँ तो वहाँ पे अलग हो जाएगा, ठीक है, वो सारा लॉजिकल होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं यहाँ लैटिट्यूड देख रहा हूँ टिल्ट एंगल, तो वहाँ पे भी लैटिट्यूड ही देखेंगे, ऐसा नहीं देखेंगे कि वहाँ पे सबको इग्नोर किया जाता है। कॉन्सेप्ट इज इक्वल, ठीक है, स्टैंडर्ड चेंज होते हैं बस, और कुछ नहीं, राइट। और एक और क्वेश्चन जैसे जो सोलर पैनल होते हैं ना, उसका रिसाइकलिंग के लिए कैसे क्या करें सर, उसके बारे में स्टडी करवाई जाती है? देखो रिसाइकलिंग बेसिकली ये अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों ने इसमें काफ़ी काम किया हुआ है। देखो जब भी सोलर पैनल काफ़ी पुराना हो जाता है, राइट, तो वो क्या होता है ना, वो बिकने लगता है, शायद आप जानते होंगे। सपोज करते हैं कि आज के डेट में आपने पैनल 22 रुपये पर वॉट पीक में खरीदा, तो ये 8 साल 10 साल हो जाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी डाउन होने लगती है, सबको पता है। उसके बाद ये क्या होता है, जैसे यूटिलिटी पर्पस जहाँ पे मेगावाट लेवल का सिस्टम लगा रहता है, तो फिर क्या होता है कि ये पैनल को उतार के नया पैनल लगाया जाता है। उसके बाद इस पैनल का बीडिंग होता है कि 6 रुपये 7 रुपये पर वाट के बेसिस पे, जो ज़्यादा बीड होगा उसको बेच दिया जाता है। अब 7 रुपये के हिसाब से वो बेच दिया गया, ठीक है। अब लोग यहाँ पे 8 रुपये में खरीद लेते हैं, 9 रुपये में खरीद लेते हैं। उसके बाद उस पैनल का ना एक किट बनाया जाता है। किट क्या होता है, वो बैटरी, इन्वर्टर, सोलर पैनल का एक किट बना के उसे बेचा जाता है, गाँव में बेचा जाता है बेसिकली। तो हमने इसमें काफ़ी काम किया है, सेकेंड हैंड मॉड्यूल्स में हमने बहुत काम किया। लॉकडाउन में कुछ काम था नहीं, सब यही था राइट। तो हमने सेकेंड हैंड मॉड्यूल में काम किया है काफ़ी उस टाइम पे। तो इस पे काम किया जाता है। रिसाइकलिंग का जो आप बता रहे हो कि उसका अभी लंबा कॉन्सेप्ट है, वो अभी टाइम लगेगा। यहाँ पे बहुत कम रेयर केस होते हैं, इंडिया में रिसाइकलिंग भी कम होता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इट माइट बी कि कुछ अपडेट हुआ होगा, बट रिसाइकलिंग काफ़ी कम होता है। बट इस मॉड्यूल्स का, सेकेंड मॉड्यूल्स का, ये डायरेक्ट आपका सेकेंड हैंड में यूज होता है ना, इसको न्यू में फ्रेश में यूज नहीं किया जाता है। क्लियर? ओके। तो कुछ सॉफ्टवेयर थे, मैंने शायद आपको बताना, ये जो सॉफ्टवेयर है आपका, ये गूगल स्केचअप, पीवीसिस्ट, हीलियोस्कोप और असाइनमेंट तो रहेगा आपको। असाइनमेंट से भाग नहीं सकते। हमारी इंस्टीट्यूट की गंदा आदत है, हम असाइनमेंट बहुत देते हैं, ठीक है, ताकि आप असाइनमेंट से सब कुछ सीख जाओ।
हमारा ये रहता है, राइट। सो 2 को या 1 को आपको अपडेट कर दिया जाएगा कब बैच स्टार्ट होने वाला है, और हाँ उसके बाद आप चाहें तो, और ये जो बैच चलता है रात को ही चलेगा, क्योंकि सारे जितने भी कैंडिडेट होंगे हमारे उस बैच में वो जॉब वाले पर्सन हैं, तो समहाउ वो सुबह जॉब करते हैं और रात को वो बट 1 से 1.5 घंटे पढ़ेंगे, फिर उनको असाइनमेंट दिया जाता है, एक दिन वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। जैसे सर अपनी ऑफलाइन क्लासेस रहती है, जैसे मतलब वो आप ही कह रहे हो कि वीकेंड पे 2 या 3 दिन की रहेगी सर। ऑफलाइन भी रहेगी तो वीकेंड में रहेगी, सैटरडे और संडे को। जैसे सर अभी मैं मतलब दिल्ली आया हूँ, वैसे बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, तो अभी हरियाणा से कहाँ पे हो वो? जींद से हूँ सर मैं। ऑलराइट, ठीक है। हाँ जी, तो अभी यहाँ पे दिल्ली आया हुआ, तो मतलब ऐसा है कि मतलब ऑफलाइन ही क्लास लेनी है मेरे को, जैसे प्रैक्टिकली करना मैक्सिमम मेरे को, तो उसके लिए मैं जैसे वीकेंड पे 2 या 3 दिन करा, बाकी जैसे मेरे पास में 5 दिन बच गए वो फ्री है सर। मैं तो उस टाइम पे सर कैसे मैनेज करें उस चीज़ वो को? आपको लगता है फ्री है, मैं बताता हूँ आपको। मैं सैटरडे संडे, क्योंकि हमारे पास जितने भी कैंडिडेट हैं मेरे पास, बताता हूँ, मेवात है ना कोई, हाँ जी मेवात है, झज्जर है, मेवात है, पानीपत है, पलवल है, यहाँ से हमारे बहुत सारे कैंडिडेट अभी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, और वो सिर्फ सैटरडे संडे को आते हैं, राइट। तो उन्होंने अभी जस्ट कन्वर्ट किया है ऑनलाइन में, तो सैटरडे और संडे को जो क्लासेस होगा फिर यहाँ पे आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, तो वो असाइनमेंट को करने में आपसे 2 से 3 दिन लगते हैं, क्योंकि वो असाइनमेंट प्रैक्टिकल असाइनमेंट होते हैं। मैं कॉपी कलम न्यूमेरिकल्स नहीं देता हूँ, मैं डायरेक्ट बोलूँगा आपको, आपने टिल्ट एंगल देख लिया, समझ लिया, बोला हाँ समझ लिए, ठीक है, आप 5 रूफ का टिल्ट एंगल निकाल के लाना, ये एरिया है, और उसका डायमेंशन लेके आना, आप कैसे टिल्ट एंगल निकाले हो। आपने गूगल स्केच शैडो एनालिसिस सीख लिया, बोला हाँ सीख लिया, साइट सर्वे सीख लिया, हाँ सीख लिए, ठीक है, अब जाओ 5 जगह का साइट सर्वे करके लाना, रिपोर्ट सबमिट करना। तो मैं बेसिकली इस वे से देता हूँ, राइट। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे जॉब वाले कैंडिडेट हैं, इसलिए सैटरडे संडे को भी हमने रखना पड़ता है, अदरवाइज लिटरली मैं चाहता हूँ पर्सनली लेवल पे कि कम से कम 3 दिन क्लास चले ऑफलाइन वालों को, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट है वो सारे सैटरडे संडे वाले ही हैं, क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, स्टूडेंट मैक्सिमम जॉब पर्सन ही होते हैं जो दूसरे फील्ड में है आज के डेट में। सर बात यही थी कि स्पेशली ये आए थे कि मतलब सोलर डिजाइनिंग जो मतलब सोलर की नॉलेज लेनी है अपने को, तो उसी के लिए स्पेशल आए थे। तो अब वही है कि वीकेंड पे रहेगा, तो बाकी 3 या 4 दिन जैसे भी रहेगा उसमें सर फ्री तो रहेंगे, ऐसा बात नहीं कि मतलब प्रॉपर 3-4 दिन बीच के अंदर गैप रहेगा, उसके बाद 3-4 दिन फिर से स्टडी। तो आप एक काम करो, आप कम्बो कर लो, आप ऑनलाइन भी कर लो और ऑफलाइन भी कर लो। तो सर वो दोनों चीजें तो वीकेंड पे रहेंगी ना सर, सैटरडे संडे नहीं, अगर ऑनलाइन करोगे तो वो तो रेगुलर है ना, वो तो वीकेंड नहीं है ना। ओके, मंडे से फ्राइडे तक आप ऑनलाइन कर लो, फ्राइडे से ऑफलाइन कर लेना। अच्छा, आपने जो बोला था कि हफ्ते में 3 बार होगा, कौन से डे पे होगा ये डिसाइड कर लेंगे हम लोग। ऐसे मंडे हम लोग क्योंकि जो भी बैच दूसरा आता है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना पड़ता है, अल्टरनेट ओके, मंडे, वेडनेसडे, अच्छा, या फिर फ्राइडे, राइट। मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम। और दूसरा ये सॉफ्टवेयर, हाँ ओके, सॉफ्टवेयर आपने जो बोला है, ये तीनों सॉफ्टवेयर you will give the copies of this software to students? I will share only the crack version of the PVSys and Google SketchUp. हेलियोस्कोप में आपको शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये डायनेमिक सॉफ्टवेयर है, आपको वेबसाइट में डेटाबेस होते हैं सारे।